दोस्तों बात उस समय की है जिस वक्त मैं मेरे श्री गुरुजी के साथ हिमालय के किसी गोपनीय स्थान पे था। एक्चुअली तिब्बत में था। और वहाँ पे मैं ये चीज़ें सीख रहा था कि पंच महाभूत क्या होते हैं। या तो आसान शब्दों में समझा जाए तो गुरुजी मुझे सिखा रहे थे पंच महाभूतों की शक्ति और उसकी जो सिद्धियाँ है, ये क्या होती है, क्योंकि ये पूरा जो जगत है ये पंच महाभूतों से ही बना है। लेकिन क्या था ना कि मैं थोड़ा नया नया था, मेरे मन में भी बहुत शंकाएं थी, बहुत से सवाल थे। और उस वक्त कुछ अध्यात्म पता नहीं था कि मुझे अध्यात्म सिर्फ अभी जो टीवी पे चल रहा है ना, उतना ही पता था कि ये असल में क्या है। लेकिन जब मैं उनके सानिध्य में रहा तो मुझे समझ में आया कि असल में ये चीज़ क्या है। और उस वक्त के दिन भी थोड़े अलग थे। आहारचर्या जो थी या खाने का ये था वो भी अलग था। जो हमारे मूग रहते हैं, वही हम सिर्फ खाते थे, और दूध सिर्फ यही हमारा आहार था। उस वक्त पंच महाभूतों का हम सीख रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ ना कि सुबह श्री गुरु जी तो सुबह 3 बजे उठ जाते थे वो। मैं थोड़ा छोटा था आयु में, 17-18 साल होंगी उम्र। उस वक्त मुझे थोड़ा, मैं लेट उठता था। और मेरे मन में मैंने देखा बाहर निकला तो कुछ प्रकाश जैसे मुझे थोड़ा अनुभूति हुई कि ये उजाला क्या है, ये लाइट क्या है। लाइट कहना अलग होगा, उसको प्रकाश कह सकते हैं। वो बहुत ही सौम्य था। पूरा गोल्डन नहीं कह सकते, थोड़ा उससे कम था। और मैंने फिर थोड़ी देर के बाद मैं सो गया। मुझे लगा शायद मेरा सपना है या मेरा कुछ इल्यूजन, ऐसे भी हो सकता है। और थोड़ी देर बाद उठने के बाद दूध वगैरह पीने के बाद मैंने श्री गुरुजी से पूछा कि अभी मैंने स्वर्ण कांति देखी, सुवर्ण जैसा प्रकाश मैंने देखा। तो वो बोले कि हाँ बच्चा, वो जो है उसको अग्निपंथ का या अग्नि दीक्षा कहते हैं। और ये अग्नि पे कंट्रोल करता है। तो मुझे तो सच नहीं लगा, क्योंकि शुरुआत थी। तो मैंने नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं होता है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा ये तो डायरेक्ट आप नहीं देख सकते, आपको जल में ही देखना होगा। लेकिन मैं अभी आपको परमिशन नहीं देता इसके देखने की। लेकिन मेरे एक दोस्त है, उनके गुरु बंधु थे शायद वे। और उन्होंने कहा कि हम जब भी ये 7-8 दिनों में समय मिलेगा हम उनके पास जाएंगे। तो 8 दिन बीते, इस बीच के समय में है ना कि मेरे मन में यही चलता था कि ये कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, उनके पास क्या रहता होगा क्या। क्योंकि बहुत से जो साधुज है, ओरिजिनल साधु जिसको कहा जाए, वो अभी अपने आप को कभी प्रकट नहीं करते। और कुछ दिनों बाद हम थोड़ा नीचे आए और गांव की तरफ जाने लगे। मुझे गांव में कहाँ साधु हो सकते। नहीं नहीं बेटा, है गांव में है, चलो जाएंगे। तो हम चलते गए और एक इससे इसके जैसा था, मंदिर नहीं कह सकते। एक उसके सिर्फ चार अलग से साइड से दीवार थी, ऊपर से तो कुछ नहीं था। वहाँ वे रहते थे। और बीच में एक गड्ढे में कुछ कंडे और कुछ उपले रखे थे, जो सुलगते हुए थे। और हम वहाँ गए तो उन्होंने मुझे संकेत से ही कहा कि बेटा प्रणाम करो। मैंने उनको प्रणाम किया। और उन्होंने कहा ये मेरे गुरु बंधु। मैं तो मन ही मन पहले हंस पड़ा कि क्या ये कोई साधु संत या सिद्ध महात्मा हो सकते। बोले नहीं, यही है मेरे मन में। फिर उन्होंने प्रणाम कहने को कहा। तो फिर उन्होंने उनको कहा कि ये मेरा बच्चा है, और इसको अग्नि बंधन क्या होता है ये देखना है। तो थोड़ी देर तो इधर उधर की बातें हुई। और बीच में क्योंकि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत हाई लेवल पे थी, और मेरे जैसा जिसके मन में हमेशा शंका रहती है वो कोई दूसरा ही होगा अभी, इतना मैं उसके ये था, मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं था। और वो जो जगह थी वो गड्ढे के सामने वो खड़े रहे। उन्होंने कुछ मुद्राएं की हाथ से, कुछ पैरों से भी मुद्राएं की। और उसके बाद वो जो जो गड्ढा थे उसके 3 उन्होंने प्रदक्षिणा लगाए। और जैसे जैसे वो प्रदक्षिणा लगा रहे थे,
एकदम आराम से, एकदम आराम से वो 3 प्रदक्षिणा करने को 7 से 8 मिनट उनको लगे होंगे। और जैसे-जैसे वो तीसरी प्रदक्षिणा की तरफ बढ़ रहे थे, वो जो अग्नि थी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनकी जो हाइट होगी तकरीबन 5.5 फुट उनकी हाइट रही होगी, उनके हाइट जितनी वो अग्नि बढ़ गई, ऊपर वो अग्नि आने लगी। और फिर वो संकेत से ही वहाँ फिर से रुक गए। और उसके बाद उन्होंने फिर से कुछ मुद्राएँ की और फिर से वो विलोम एंटी क्लॉकवाइज़ ये होने लगे। नीचे-नीचे वो अग्नि जाते गई। एंटी क्लॉकवाइज़ आप पानी के भंवरे की तरफ मत समझो, ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज़, वो सिर्फ़ प्रदक्षिणा एंटी क्लॉकवाइज़ कर रहे थे। और जैसे-जैसे वो पीछे आ रहे थे, वैसे-वैसे ही जो वो अग्नि है, वो कम-कम होते जा रही थी। तो मैं तो बहुत अचंभे में रहेगा कि क्या अभी हम साइंस को मानते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं। इज़ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि मैं ना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने मेरे खुद के आँखों से इन सब चीज़ों को देखा था। और फिर मैंने उनको ये भी पूछा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो उन्होंने वो रहस्य भी मुझे बताया। इसके पीछे का साइंस क्या है, वो भी उन्होंने मुझे समझाया। शायद ही आज ऐसे लोगों का दर्शन हमें हो सकता है। यदि होगा तो हम बहुत भाग्यवान रहे। हम तकरीबन 3 दिन वहाँ थे और कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी। उनके बातों में ये भी आया था कि जंगल में कहीं आग वगैरह लग जाए या बहुत ये हो जाए, उस वक्त वो जो सिद्धियाँ है वे काम में लाते। सिर्फ प्रदर्शन के लिए इनका यूज़ जो है वो नहीं किया जाता। उस वक्त वो यूज़ करते हैं। और उनका एक समूह है, वो स्पेशल इन चीज़ों के लिए काम करता रहता है।